माँ बाप अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करवाते हैं, लेकिन शादी होते ही पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन उनकी बहू को बताया जा रहा है तुम्हें ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, इसकी खिदमत करनी है, इससे ये लफ्ज़ नहीं बोलना, इससे ये अल्फाज नहीं बोलना, इसके साथ चुप रहना है, इसकी इज्जत करनी है, ये करनी है, वो शू 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 ऐसे उसके जहन पे दबाव डाल देते हैं जैसे उनको लगता है मैं जेल खाने में आ गई, पागल खाने में आ गई। तो आज का ये 99% घरों में ये चल रहा है। शादी करवाते हैं अपनी पसंद से बेटे की, उसके बाद बहू उसकी पसंद की है लेकिन उसे दबाव में चलाया जा रहा है, उसने अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है। वो औरत है, उसकी भी कोई ज़िंदगी है, ऐसे नहीं कि उसकी ज़िंदगी नहीं है। औरत को कैद खाने में उसकी तरह उसको जीना चाह रहा है, उसकी तरह उसको घर में रखा जा रहा है। ससुराल में ऐसे बहुओं को रखो जैसे अपनी बेटियों को रखते थे, जैसे अपने बेटियों को घर में रखते थे। बेटियों से नहीं काम करवाते थे ना, उससे नरम लहजे से बात करते थे ना, तो ये बहुओं से भी नरम लहजे में बात करो। बच्चों से नरम लहजे से बात करते हो और बहू से उसे दबाव देते हो, उसे गुस्से में बात करते हो, उसके सामने मुंह गंदा करके बात करते हो, गालियां देते हो, उसको बेइज्जती करते हो। ऐसा घर हरगिज नहीं चल सकता। ये सास और ससुर और उसके शौहर का जुल्म है बहू के ऊपर। सारे दिन कोई और आ जाता है, बहू की गिला, उसके सामने गिल्ला गिल्ला गिल्ला। हर बार वो काम 99% काम करेगी, एक उनसे भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी, 99 पे कांटा आ जाएगा, 99 खूबियां पे कांटा। एक गलती पकड़ के बैठ रहेंगे, ये ऐसी है, ये बहू ऐसी है, इसकी गिलाई करेंगे। कुछ भी अगर बहू अच्छी नहीं है, कितनी भी बुरी है, उसका एक बुराई दूसरे के सामने कभी भी बयान न करना, कभी भी अपने घर के बाद दूसरे घर में जाने नहीं देना, कभी नहीं। घर का मामला है, घर में सेटिंग कर लो, घर में ही फैसला कर लो। कितने लोगों के घर उजड़ गए, माँ अपने बेटे से कह रही तलाक दे दो, तलाक दे दी। शादी को मजाक बना के रख दिया है, शादी का मजाक है। मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मैं ऐसे जज्बात समझता हूं जिनके शादी बदबख्त वो शोहर है जो माँ बाप के कहने पे तलाक दे देता है। मानता हूं माँ बाप ने बहुत हमारे लिए दुख उठाए, तकलीफें सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिससे के शादी करवा दे, जिससे के तलाक देते। ये जिंदगी है, वो भी किसी की बेटी है। आप चाहते हैं अपनी बेटी का घर अच्छा हो, अच्छा शोहर मिले, अच्छी जिंदगी गुजरे, लेकिन दूसरों के बेटियों को आपने घर उजाड़ दिए। उनकी आपका इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी बेटियों बहनों का इज्जत का ख्याल है, लेकिन दूसरी की बेटियों का इज्जत का ख्याल नहीं रखते। ये लोग हैं, ये जुल्म में। ससुराल बहू के साथ बेटियों वाला मामला करो, बेटियों वाला। हर माँ अपने बच्चे पे फिदा होती है, लेकिन उसके अखलाक का तब पता चलेगा कि वो असली माँ, जब वो बहू से बेटी वाला मामला करे। तब अपनी बहू को जैसे बेटी को घर में रखा, ऐसे अपनी बहू को घर में रखी, फिर मैं उसके अखलाक को सलाम करूंगा, मानूंगा कि ये असली माँ है। जैसे अपनी बेटी से जैसा सलूक किया, वैसे सलूक अपनी बहू से कर रही है। जैसे नरम लहजे से अपनी बेटी से बात करती थी, ऐसी नरम लहजे में अपनी बहू से बात कर रही है। फिर मैं मानूंगा कि ये असली सास है, ये असली माँ है। इसकी सास नहीं बल्कि इसकी माँ है। बहुओं को मजाक बना कर रख दिया है। तुम्हारे शोहर के खातिर, तुम्हारे बेटे के खातिर, अपने शोहर के खातिर माँ को छोड़ाई, बाप को छोड़ाई,
बहन को छोड़ाई, भाइयों को छोड़ाई, अपनी सहेलियों को, कजनों को, दोस्तों को छोड़ाई। शोहर के घर में, उस घर में इसके साथ ऐसा मामला होगा तो ये बहुएं अपने ससुराल वालों को कैसे दुख देंगी? उसको मोहब्बत दो, इज्जत दो, उसका ऐसे मान रखो जैसे बेटियों के रखते हो। फिर देखो वो आपके साथ क्या करती है। जो आप उससे इतनी इज्जत दो, आप उसे इतनी इज्जत दो, उससे इतना मोहब्बत करो, प्यार करो, फिर वो जो आप बोलेंगे वो आपका करेगी, आपका हर कहना मानेगी। तो अपनी बहुओं को इज्जत दो, बेटियों की तरह रखो, जालिम ना बनो। अगर हिम्मत नहीं है बहुओं को रखने का, बहुओं के साथ बेटी जैसा मामला करना, तो अपने बेटों की शादी मत करवाओ।